जैसे घर से बाहर निकलने के लिए सोचे, देख रहे यार बारिश हो रही है। जैसा कि आप लोग देख ही सकते हैं बारिश हो रही है और आज सर का बर्थडे है, कोचिंग जाने का प्लान था और टाइम से ही मतलब कि चले और बारिश होने लगी। अब क्या ही करें, देखते हैं अगर बारिश छूटती है तो निकलते हैं। काफ़ी टाइम वेट करने के बाद बारिश हल्की रुक गई तो सोचा हम लोग निकल पड़ते हैं और फाइनली हम लोग निकल चुके हैं। और यहाँ से जाकर फिर हमने मिरर के सामने थोड़ा सा फ्लेक्स किया और फाइनली केक की दुकान पे चले गए और केक लेने के लिए। और केक लेकर भैया से थोड़ा बहुत बातचीत किए। उसके बाद फाइनली निकल पड़े मिठाई की दुकान पे और मिठाई लेने के लिए ब्रह्मपुरा के शॉप पे गए और फाइनली मिठाई भी ले चुके थे हम लोग और थोड़ा मतलब कि डिस्कस कर रहे थे पैसे के क्या सीन है। और निकलने के बाद बाहर हम लोग फाइनली कोचिंग में पहुंच के सर का बर्थडे सेलिब्रेट किया। हो लम्मे लम्मे राह लम्मे चलदे ने सा लम्मी उम्र होवे एहो मंगदी दुआ हो गल्लां दिल दियां कर सजड़ा गल्लां कर बस प्यार दियां मैनू मिलदा सकून तेरे नाल गल्लां छड्ड संसार दियां ओ गल्लां छड्ड संसार दियां मैं छड्डदा जहानियां वे मेरे दिल जानिया वे मेरे दिल जानिया मैं तेरी ही दीवानिया। moments later. सर का बर्थडे हम लोगों ने काफ़ी अच्छे तरीके से सेलिब्रेट किया और काफ़ी मज़ा भी आया। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। बहुत तेज हो रहा है। लगता है साल दिल की तुम जरूरत हो मुझको भी तू जरूरी तू भी नशे में पूरी तो कैसी ये तलब लग गई। सेलिब्रेट करने के बाद सर अपने लाइफ के बारे में काफ़ी चीज़ें डिस्कस किए और हम लोगों ने भी काफ़ी चीज़ें सीखा सर से और काफ़ी चीज़ें हम लोगों को भी पता चला सर के बारे में। काफ़ी प्यारे अंदाज में सर ने गाना भी गाया। अच्छा, एग्जाम कैसा ऐसा तो जनरली अब अभी पहला तो था वो सब अचीवमेंट, बट अभी तो स्टूडेंट बेटर करता है तो वही प्राउड मोमेंट होता है। तो जैसे जेई वगैरह में सिलेक्शंस जब हुए बच्चों के, एक अभी रिसेंट ये है कि एक स्टूडेंट थी जिसका इसमें साइंटिस्ट में हुआ, इसरो में जिसका सिलेक्शन हुआ, तो वो भी मेरे लिए बहुत प्राउड मोमेंट था। सफल में बेस्ट मोमेंट कई सारे बेस्ट मोमेंट्स हैं, इसमें एक को पिक करना है क्योंकि एक अच्छा यहाँ पर इतना अच्छा इन्वायरमेंट है सारी स्टूडेंट्स को लेकर के कहीं या टीम को, हमेशा बेस्ट मोमेंट हम लोग क्रिएट करते रहते हैं। उसमें कोई एक पर्टिकुलर बेस्ट अभी दिमाग में तो नहीं आ रहा है, हो सकता है थोड़ी देर में याद है, दिमाग में याद आता तो बताते हैं फिर थोड़ी देर। नहीं, सारा बात माने सिर्फ वही फेवरेट नहीं होता है, हो सकता है कि उसको थोड़ा सा डिसएग्री भी करे, बट अगर वो अपनी बात को
बहुत अच्छे तरीके से प्लेस करता है, तो उसका डिसएग्रीमेंट भी बहुत अच्छी चीज है। कोई जरूरी नहीं कि हमारे सारे आइडियाज को वो एज इट इज कॉपी कर ले, तो उसका, क्योंकि जब भी दो इंसान हैं तो दो ब्रेन भी है, दोनों के पास सोचने की ताकत होनी चाहिए और डिसएग्रीमेंट होना ही चाहिए, बट उसके पास जेन्युइन रीजन होना चाहिए उसके लिए। तो ऐसा नहीं कि एक सब सारा बात मानने वाला ही अच्छा स्टूडेंट होता है, वैसी बात नहीं है। ऐसे फेवरेट स्टूडेंट में अगर हम यहाँ की बात करेंगे इसमें, तो सारे एस्पेक्ट्स में अगर हम देखें सारी चीज़ों में, जिसका तो सादिया एक अच्छी स्टूडेंट है, और बाकी और इसके बाहर देखें तो और भी कई सारे स्टूडेंट्स हैं, बट यहाँ सफल में देखें तो सादिया एक अच्छी स्टूडेंट रही। मोस्ट इमोशनल मोमेंट एट सफल। अच्छा, मोस्ट इमोशनली मैं इसमें मोमेंट में तो अभी रिसेंटली क्लास 10th का जो फेयरवेल था उसमें ही थोड़ा सा इमोशनल हो गए थे काफी हम, तो वो मेरे लिए बहुत इमोशनल मोमेंट था। वर्स्ट मोमेंट इन सफल। वर्स्ट मोमेंट सफल में 2023 का जो 11th बैच था, आए दिन लड़ाई झगड़ा मारपीट ग्रुप करके, तो उसके साथ काफी वर्स्ट मोमेंट रहा है। कई बार यहाँ पर हम लोग को झगड़ा सुलझाना पड़ा है बाहर में। वो पता चलो पढ़ाई यहाँ पे कम करते थे बच्चे, वो यहाँ से निकलने के बाद इसको देख लेंगे उसको देख लेंगे, पूरे मुजफ्फरपुर में फोन घुमाना जहाँ जहाँ, वो थोड़ा सा वर्स्ट था मेरे लिए। फेवरेट बैच एवर इन कोचिंग। अच्छा, तो ये जो अभी 2025 का 10th वाला बैच, यानी आप लोगों वाला जो बैच था, ये काफी, जिसको हमने मतलब शुरू से पढ़ाया है यहाँ, वो स्टैंडर्ड 6 से आप लोग यहाँ होंगे, है ना, स्टैंडर्ड 6 से प्रॉपर यहाँ शुरू किया वो बैच, जो कि काफी लगाव है उसके साथ, तो आप कह सकते हैं एक तरीके से। बाकी तो सारे बैच अपनी जगह पे है। Your favorite teacher and one most memorable moment with him. मेरे मतलब जितने भी टीचर्स हमको मिले वो मतलब एक तरीके से गॉड गिफ्टेड थे, जिनसे भी हमने जो भी चाहे वो, कभी कभी कुछ ऐसे जिनसे मैंने व्हाट्सएप पे भी क्लासेस वगैरह किया है, कुछ ऐसे टीचर्स हैं जिनसे सिर्फ 2-4 बार की मुलाकात है। सभी मतलब बहुत ही एक्सट्रीमली टैलेंटेड और कहते हैं कि वो देने वाले जिनको कहते हैं वो, लेकिन फिर भी उसमें 2 टीचर हैं जो बहुत ज़्यादा क्लोज है मेरे। एक जब मैं स्कूल में था तो वो हबीब सर करके थे, हम लोग हबीब सर बोलते थे, हबीबुल्लाह नाम था उनका। वो उन्होंने मोटिवेट किया साइंस की तरफ, और हम लोग गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े हुए हैं, और गवर्नमेंट स्कूल का जनरली अभी जैसा हाल है वैसा ही हाल उस जमाने में ही था। अब तो कुछ बेटर भी हुआ है, तो पढ़ाई नहीं हुआ, अकेले टीचर होते थे जो पूरे स्कूल में कोई नहीं पढ़ाते थे। जूनियर सेक्शन में फिर भी टीचर्स पढ़ाते थे, बट जो सीनियर सेक्शन होता था 6th 7th वगैरह, वहाँ कोई नहीं पढ़ा, वो अकेले लगे रहते थे हम लोगों के साथ। और सिर्फ ऐसा नहीं कि सिलेबस से बाहर की चीज़ें ही बहुत पढ़ाते थे और मोटिवेट करते थे कि भाई आगे जाके तुमको 10th में क्या पढ़ना है, 11th में क्या पढ़ना है, ये बेस बनाओ, वो हमेशा याद रहता है। और दूसरे फेवरेट टीचर कह लीजिए या फिर जिन्होंने मेरे लाइफ में बहुत इम्पैक्ट डाला है, वो हसनात हसन सर। हमने उनसे सिर्फ 2 महीने क्लासेस किए, उनके बाद उनकी तबीयत खराब हो गई, तो डॉक्टर ने उनको रेस्ट के लिए कहा था, तो फिर मौका ज़्यादा नहीं मिल सका। हालांकि उसके फिर 1 साल के बाद उन्होंने फुल फ्लेज, अभी भी वो पढ़ा रहे हैं, बट उनके साथ मतलब जितने भी क्लासेस हमने किए वो सारे मतलब एक्सेलेंट, फार अपार कह लीजिए आप उनको। आज भी उनकी चीज़ें एज इट इज़ अपने दिमाग में घूमती रहती है। और उनके साथ वही है कि कोई क्वेश्चन था रेस्निक हॉलीडे का, वो प्रॉब्लम सर ने करने के लिए दिया था कि घर से करके आने के लिए, और फिर उसके बाद डाउट्स पूछना था। तो उसमें एक कोऑर्डिनेट सिस्टम का एक क्वेश्चन था, रशियन राइटर की बुक है, तो
हम लोग ऐसे जनरली XYZ कोऑर्डिनेट लेते हैं, उसमें वाई एक्सेस को अपवर्ड लेते हैं ऐसे, और बाकी फॉरेन बुक्स वगैरह में वाई एक्सेस फ्रंट में लिया जाता है, जेड एक्सेस ऊपर लिया जाता है। तो थोड़ा सा वो डिफरेंट था उस क्वेश्चंस में। मैंने क्वेश्चन करने के बाद मेरे आंसर नहीं आए, फिर उसके बाद हमने उसने सर से डाउट पूछा वो क्लास में, तो उन्होंने समझाया हमको कि ऐसे 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 होगा ऐसे होगा, बट मेरी बात मुझे समझ में नहीं आई थी। तो फिर मैंने क्रॉस क्वेश्चन कर दिया सर से कि सर बट ऐसा करने के बाद मान लिया रोटेट भी। A few moments later. और फेवरेट नज़म और सॉन्ग, अरे ये तो बहुत डिफिकल्ट काम है ये भाई, इतनी अच्छी खासी महफिल को बर्बाद करने के लिए क्यों आप लोग कोई सॉन्ग ऐसा कुछ याद तो है नहीं? हाँ, कोई भी नज़म। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। अच्छा, दूसरी बात ये भी कि पता नहीं समझ में आए ना आए। भाई इसको